स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ, लेकिन इस हमले की गूंज भारत तक पहुंची, जिसने बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच एक नया बवाल छेड़ दिया है। दरअसल इंडिया टुडे के पत्रकार राहुल कंवल के शो में बीजेपी आईटी सेल प्रमुख और प्रवक्ता बीजेपी के अमित मालवीय द्वारा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर एक टिप्पणी की गई, जिसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेटर लिखकर अमित मालवीय को बर्खास्त करने की मांग करती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अमित मालवीय के साथ साथ पत्रकार राहुल कंवल की पत्रकारिता पर भी सवाल उठाए हैं। पूरा मामला क्या है, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी क्यों उबाल में है, ये पूरा मामला मैं विस्तार से बताऊंगी। लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय को लेकर अपने पोस्ट में क्या लिखा। दरअसल उन्होंने लिखा कि बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय के द्वारा की गई असंवेदनशील टिप्पणी, जिसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों और अन्य सम्मानित नेताओं के बलिदान को नीचा दिखाया गया था, उसे 15 जुलाई को राहुल कंवल द्वारा होस्ट किए गए टेलीविजन शो में चुनौती नहीं दी गई। कांग्रेस प्रवक्ता को अपना जवाब पूरा करने से रोका गया और एंकर द्वारा बार बार बीच में टोका गया। इसके अलावा एंकर ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर इन टिप्पणियों का समर्थन और प्रचार किया। आज सुबह हमारे द्वारा ये सवाल करने के बावजूद कि उन्होंने ट्वीट क्यों नहीं हटाया, इसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। स्पष्ट है कि उनका खुद को या अपने चैनल को इस विवादास्पद बयान से दूर रखने का कोई इरादा नहीं है। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि कुछ लोग अभी भी 4 जून 2024 के महत्व को समझने में विफल हैं। ये पूरा पोस्ट है जो दरअसल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा की ओर से इस मामले में किया गया। उन्होंने लिखा कि हमें ये घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अब राहुल कंवल के शो में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके साथ ये भी ऐलान पवन खेड़ा और कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। लेकिन ये पूरा मामला आखिर क्या है? दरअसल अमित मालवीय इंडिया टुडे के शो में पहुंचे थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जिस तरीके से हमला एक चुनावी रैली में हुआ, उस पर ये पूरा डिबेट शो था जिसको राहुल कंवल होस्ट कर रहे थे, और इसी दौरान राहुल कंवल ने अमित मालवीय को बोलने का मौका दिया, जिस पर अमित मालवीय ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले का जिक्र करते करते वो भारत का जिक्र कर बैठे। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ और जिस तरीके से उनके बारे में लगातार जो चीजें वहां पर कही जा रही थी, जिस तरीके से उन्हें धमकियां मिल रही थी, ठीक वैसे ही हिंदुस्तान में भी हो रहा है। उन्होंने विपक्ष का और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया। उन्होंने दरअसल ये कहा कि राहुल गांधी अपने बयानों में लगातार जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसक तौर पर नजर आते हैं। इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी के कई बयानों का जिक्र किया। फिर चाहे चुनावों के दौरान राहुल गांधी ने यह कहा हो कि मोदी जी घर से नहीं निकल पाएंगे, चाहे ये कहा हो कि इनको डंडे मारेंगे, चप्पल से मारा गया है, ये तमाम शब्द हैं जो राहुल गांधी के मुंह से निकले हैं। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी तो यहां तक भी कह चुके हैं कि कोई मारना भी चाहता तो डरता पहले, लेकिन अब वो डर गायब हो गया है मोदी जी को मारने के लिए। ये शब्द हैं राहुल गांधी के, जिसका जिक्र अमित मालवीय ने इस शो में किया। और साथ ही ये भी कहा कि इससे पहले कि कांग्रेस ये दावा करे कि उनके अपने नेताओं की हत्या हुई है, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उनके नेताओं द्वारा लिए गए राजनीतिक निर्णयों के कारण उनकी हत्या की गई है। प्रधानमंत्री रहते हुए भी कई बार इंदिरा गांधी के काफिले पर पथराव हुआ। इंदिरा और राजीव दोनों के साथ बहुत दुखद घटनाएं हुई, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन गांधी परिवार की संतानें आज वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत और हमले की कामना कर रही है।
ये अमित मालवीय का पूरा बयान था और जाहिर तौर पर राहुल कंवल ने उन्हें बीच में टोका नहीं। अमित मालवीय ने अपना पूरा ये जो बयान है, ये जो बात है, वो दरअसल उस शो में रखी और इसी बात को लेकर अब कांग्रेस पार्टी इस तरीके से उबली हुई है, बौखलाई हुई है, जहां एक तरफ पवन खेड़ा ने ये ऐलान कर दिया है कि अब कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रवक्ता जो है इंडिया टुडे के राहुल कंवल अगर किसी भी शो को होस्ट करेंगे तो उसमें नहीं जाएगा। तो इसी के साथ जयराम रमेश ने तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस बारे में लेटर लिख दिया है और कहा कि मैं बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में गहरी चिंता और निराशा के साथ लिख रहा हूं। पूर्व प्रधानमंत्रियों श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्याओं को लेकर जो टिप्पणी की गई है वो असंवेदनशील है, बल्कि संकीर्ण राजनीति लाभ के लिए दुखद ऐतिहासिक घटनाओं को कमतर दिखाने की ये कोशिश भी है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जहां बीजेपी साफ तौर पर ये कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिका में जो हमला हुआ, क्योंकि उन्हें उस तरह की धमकियां मिल रही थी, उन्हें लगातार उस तरीके की टिप्पणियां उन पर की जा रही थी, तो ये नतीजा वहां पर देखने को मिला कि उन्हें मारने का प्रयास किया गया। लेकिन भारत की अगर बात की जाए तो लगातार ये देखने को मिला है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह की धमकियां दी गई हैं, चाहे उनके सिक्योरिटी ब्रीच का मामला हो, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा खुलेआम मोदी के खिलाफ हिंसक तौर पर टिप्पणियां करना हो। ये तमाम बातों का जिक्र अमित मालवीय ने किया और साफ तौर पर अपनी बात में उन्होंने कहा कि इससे पहले कि कांग्रेस पार्टी ये दावा करे कि उनके अपने नेताओं की हत्या हुई है, ये मैं बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि राजनीतिक फैसलों के कारण उनकी हत्या हुई है। फिर चाहे वो इंदिरा गांधी की हत्या हो, फिर चाहे वो राजीव गांधी की हत्या हो। तो ये पूरा मामला है जिसको लेकर अब लगातार कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर बरस रही है, पीएम मोदी को चुनौती दे रही है कि दरअसल अमित मालवीय को बर्खास्त किया जाए, पार्टी से निकाला जाए। लेकिन जिस तरीके से अमित मालवीय लगातार खुलकर हर मुद्दे पर बातचीत करते हैं, हर मुद्दे पर उनके बयान होते हैं, उनकी टिप्पणियां होती हैं, कई मौके ऐसे आए हैं जब उन्हें टारगेट किया गया है। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी अब इस तरीके से उन्हें घेर रही है। जयराम रमेश ने जो चिट्ठी जेपी नड्डा को लिखी है उसमें कई बात लिखी और कहा कि ऐसी टिप्पणियां न केवल हमारे सम्मानित नेताओं की का अनादर करती है, बल्कि देश में राजनीतिक चर्चा के लिए एक निंदनीय मिसाल भी स्थापित करती है। तो ये तमाम बातें उन्होंने लिखी। लेकिन राहुल कंवल ने भी बता दें कि जो अमित मालवीय ने कहा उससे अपने एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने हुबहू वही पोस्ट किया है जो अमित मालवीय ने इस शो में कहा। और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब इंडिया टुडे पर या पत्रकार राहुल कंवल पर दबाव बना रही है कि वो अपने ट्वीट को डिलीट करे। दबाव ये बनाया जा रहा है कि दरअसल इंडिया टुडे जो है इस तरीके से एक तरफा जो है पत्रकारिता कर रहा है। ये तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही हैं और अब ये भी घोषणा कर दी गई है कि कोई भी कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता राहुल कंवल के शो में नहीं जाएगा। तो ये तमाम चीजें उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी के नेताओं को बोलने का मौका दिया गया, उन्हें बीच में नहीं टोका गया, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को बोलने नहीं दिया गया। तो ये तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का ये पूरा मामला है, जाहिर तौर पर अब इस पूरे मामले को लेकर आने वाले वक्त में बवाल बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जिस तरीके से पूरी डिबेट थी, जो बात अमित मालवीय ने कही, जो उन्होंने पोस्ट भी अपने ट्विटर अकाउंट पर किया और जिसमें राहुल गांधी के उन बयानों का जिक्र वो कर रहे हैं जब पीएम मोदी के खिलाफ उन्होंने बयान दिए हैं, जब पीएम मोदी के खिलाफ हिंसक बयान राहुल गांधी की तरफ से दिए गए हैं, जब वो पीएम मोदी को डंडों से मारने की बात कर रहे हैं, जब वो चप्पल मारने की बात कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि दरअसल कोई मारना भी चाहता पहले पीएम मोदी को तो डरता, अब वो डर गायब हो गया है। चुनाव नतीजों के बाद का ये इस तरीके का बयान है। तो इन तमाम बयानों का जिक्र करके कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर अमित मालवीय बरसे। लेकिन यह पूरा मामला अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।